चलिए ठीक है। हाय स्टूडेंट, पीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में सीखने वाले हैं, वह सीखने वाले इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में। इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता क्या है? तो देखो, मैंने पढ़ाया था पिछले क्लासेस में कि इन्वेंट्री को ये स्टॉक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इन्वेंट्री को ही क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। तो ध्यान देना, जैसे अभी तक हम लोग अकाउंटिंग मास्टर पढ़े थे ना, अब ये समझ जाओ ये हमारा इन्वेंट्री मास्टर पढ़ रहा है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ रहा है। मतलब इसमें सारा जो रिकॉर्ड करेंगे वह स्टॉक से रिलेटेड जानकारी रिकॉर्ड करेंगे। किससे रिलेटेड? स्टॉक से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। तो देखो, बताया जा रहा है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट टैली का बहुत ही पावरफुल फीचर्स है, और गुड्स और उससे रिलेटेड डाटा ही क्या कहलाता है? इन्वेंट्री कहलाता है। मतलब जो गुड्स होता है, जो वस्तु होता है, उससे रिलेटेड जो भी डाटा होता है क्या कहलाता है? इन्वेंट्री कहलाता है। और व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वो वस्तु उसके लिए क्या कहलाता है? गुड्स कहलाता है। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमें इन्हीं गुड्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का क्लासिफिकेशन करना होता है। मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हम लोग कितना प्रोडक्ट खरीदे, कितना पहले को ओपनिंग था, और बेचने बाद कितना बचा, सेल कितना किया, वह सब हम लोग क्या कर सकते हैं? इन्वेंट्री मैनेजमेंट से देख सकते हैं। ठीक है, आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं, लेजर आसानी तरीके से इसका बना सकते हैं। तो क्या स्टेप है, समझिए, सुनिए, ध्यान दीजिएगा। क्लासिफिकेशन का मतलब बताया था क्या होता है। चलो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बोले इतना समझो, अगर कोई कहता है इन्वेंट्री तो क्या जवाब देंगे आप लोग? मतलब इन्वेंट्री, मतलब जब भी नाम आ जाए तो इतना समझ जाना, जो इन्वेंट्री की बात की जा रही है वह गुड्स से रिलेटेड बात की जा रही है, किसी स्टॉक से रिलेटेड बात की जा रही है। क्योंकि वहां पे स्टॉक से रिलेटेड काम करना है तो वहां पे जाएंगे, अगर नहीं काम करना तो नहीं जाएंगे। ठीक है, तो चलो अब इन्वेंट्री मास्टर में क्या क्या आ सकता है, क्या क्या करना होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया इन्वेंट्री मास्टर में सबसे पहला दिया है स्टॉक आइटम, उसके बाद से दिया है यूनिट ऑफ मेजर, उसके बाद से देखो स्टॉक ग्रुप, गोडाउन, स्टॉक कैटेगरी। ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं। अब चलिए इन पांचों के बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल में सीखते हैं, जानते हैं और समझते हैं। सबसे पहले इतना समझो कि सपोज एक बिजनेस है, और वह जो बिजनेस है वह इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे डील कर रहा है। किस पे? जी। अब वो जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में डील कर रहा है तो बहुत सारा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वो कीबोर्ड बेचता है। क्या बेचता है? कीबोर्ड बेचता है, माउस बेचता है, मॉनिटर, या ज्यादातर क्या है हमारे, ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड गुड्स है। अब आप बताओ, ये जो कीबोर्ड है, जो माउस है, या मॉनिटर है? तो सपोज ये क्या कर रहे हैं, ये कीबोर्ड पे डील कर रहे हैं, या माउस पे डील कर रहे हैं, या मॉनिटर पे डील कर रहे हैं। तो देखो कीबोर्ड में क्या आएगा, तो कंपनियों के नाम आएगा। क्या है? डेल कीबोर्ड, या एसर कीबोर्ड, या लेनोवो कीबोर्ड, बोलो, या एचपी का कीबोर्ड। मतलब यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सब जो डेल कीबोर्ड बोला जा रहा है, एसर कीबोर्ड बोला जा रहा है, इंटेक्स बोला जा रहा है, लेनोवो बोला जा रहा है, इसी को हम बोलते हैं कि हमारा क्या है? स्टॉक है। ऐसे बोलते हैं स्टॉक आइटम। क्या बोलते हैं? स्टॉक आइटम। क्लियर है? मतलब व्यापारी जिस वस्तु पे डील करता है, जिसका व्यापार करता है, वही वस्तु
वही सामान उस व्यापार के लिए क्या कहलाता है? स्टॉक आइटम। खाली आइटम। चलो उसके बाद से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आगे सीखते हैं। देखो अब डेल कीबोर्ड है, एसर कीबोर्ड है, लेनोवो कीबोर्ड है, लेकिन सब कीबोर्ड ही है ना जी, एक समान नेचर वाले हैं कि नहीं? और हाल ही में पढ़ाया था, ग्रुप किसे कहेंगे? एक समान नेचर वाले, ठीक है, जो भी हमारे, ठीक है, लेजर हो सकते हैं या हमारे स्टॉक हो सकते हैं, उसी को बोलते हैं ग्रुप। तो आप बताओ सब कीबोर्ड है, इसीलिए इसका ग्रुप जो होगा वो क्या होगा? कीबोर्ड होगा। समझे? अब जितने मान लो डेल का माउस हो या एसर का माउस हो या अदर किसी कंपनी का माउस हो, लेकिन जो कीबोर्ड का ग्रुप होगा माउस का, वो क्या होगा? माउस ही होगा। समझ बात है ना? तो स्टॉक आइटम क्लियर हुआ, ग्रुप क्लियर हुआ। चलो उसके बाद से अब और कई सारे ऑप्शन आते हैं और इसको भी समझना बहुत जरूरी है। अब देखो उसके बाद से मैं बता दूं, मैंने अभी पॉइंट टू पॉइंट यही बताया है कि ये डेल का कीबोर्ड, इसे क्या बोलेंगे? स्टॉक आइटम। बोलो, कीबोर्ड है इसीलिए हमने इसका ग्रुप बना दिया, क्या? कीबोर्ड। तो स्टॉक आइटम क्लियर हुआ, ग्रुप क्लियर हुआ। अब आ गया यूनिट ऑफ मेजर, मतलब यूनिट ऑफ मेजर, इसका क्या मतलब है? इसको मापा किस में जाता है? पीसेस में, लीटर में, या केजी में, या टन में, या क्विंटल में, जिसमें मापा जाता है वही होता है यूनिट ऑफ मेजर। ठीक है, तो सपोज मान लो इसका क्या होगा? पीसेस। समझे? उसके बाद से पूछा जा रहा लोकेशन, क्या है? लोकेशन, गोडाउन, मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि सामान को कहां पे रखोगे, रख रहे हो। तो हम पडरौना, रामकोला, कसिया, 3 जगह हमारा गोडाउन है, तीनों जगह रख रहा है, जहां जहां रखना वो रख देंगे, इसे बोलते हैं लोकेशन गोडाउन। समझे? और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है, दिया कैटेगरी, और कैटेगरी का मतलब क्या है? बोलो, कैटेगरी का मतलब क्या है? कि वह सामान जो है ना वह किस कंपनी का है, डेल का है कि एसर का है कि लेनोवो का है या इंटेक्स का है। मतलब ज्यादातर कैटेगरी में हम लोग देखते हैं कि वो है क्या, क्या जी? वो है क्या, किस कंपनी का है? तो जिस कंपनी का है वो कंपनी का नेम मेंशन करते हैं। हाँ, यह हर जगह जरूरी नहीं होता। समझे? और बना लोगे तो और अच्छा रहेगा। तो चलो ये इसके बारे में बताया जा रहा है और समझाया जा रहा है। हाँ, अब हम लोग पढ़ लेते हैं जो यूनिट ऑफ मेजर है ना, यूनिट ऑफ मेजर ये 2 तरीके से होता है। सिंपल भी मिल जाएगा आपको और कंपाउंड भी मिल जाएगा, कंपाउंड भी मिल जाएगा। अब सिंपल का मतलब क्या है? जैसे मान लो हम लोग खरीद लिए क्विंटल में, ये क्विंटल हो गया, लेकिन हम सोच रहे इसको बेचेंगे किस में? केजी में। तो ये क्या है? कंपाउंड। मतलब एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जब हम चेंज करते हैं ना, तो उसे बोलते हैं क्या? कंपाउंड यूनिट। जैसे हम जानते हैं एक क्विंटल बराबर कितना केजी? 100 केजी। यही होता है कंपाउंड यूनिट। मान लो हम जानते हैं कि यहाँ पे सपोज हम क्या कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और 1 डजन बराबर 12 पीसेस, इसी होता है कंपाउंड। तो कई सामान हम लोग डजन में खरीद लेते हैं, उसके बाद से क्विंटल में खरीद लेते हैं, टन में खरीद लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं उसको अल्टर करके बेचते हैं। आप बताओ जो हमारा आता है छड़, वो किसमें आते हैं? सब टन में। लेकिन कई लोग क्या करते हैं क्विंटल में खरीदते हैं, कई लोग किसमें खरीदते हैं? केजी में। ग्राम में नहीं खरीदेंगे। समझे? कितना छड़ लेके जाएंगे, कितना ग्राम?
तो यह ज्यादातर आएगा, केजी, क्विंटल, टन आ सकता है। तो चलो देखते हैं क्या लिखा गया है, इसको समझते हैं। यहाँ पे लिखा है स्टॉक आइटम, कहा जा रहा है गुड्स का वह यूनिट जिसका व्यापारी क्या करता है, मतलब गुड्स का वह यूनिट जिसका व्यापार किया जाता है, और स्टॉक आइटम कहलाता है। फॉर एग्जांपल गायत्री ट्रेडर्स किस पे कर रहे हैं डील, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे डील करते हैं, तो टेलीविजन उनके लिए क्या होगा, स्टॉक आइटम होगा। अब जिस कंपनी का, कंपनी नाम लिखेंगे, एलजी टेलीविजन, एमआई टेलीविजन, मतलब किसका टीवी है वो देखेंगे, समझे। नेक्स्ट अगला है यूनिट ऑफ मेजर। तो मैंने अभी बताया है स्टॉक आइटम जिस यूनिट में परचेज और सेल किया जाता है वह क्या कहलाता है, यूनिट ऑफ मेजर कहलाता है। जैसे टेलीविजन को पीसेस में खरीदा जाता है और बेचा जाता है, तो पीसेस क्या होगा, पीसेस ही टेलीविजन के लिए यूनिट ऑफ मेजर कहा जाएगा। और यूनिट ऑफ मेजर सिंपल कंपाउंड के रूप में हो सकते हैं। सिंपल में नंबर्स, मतलब नंबर्स, पीसेस, मीटर, केजी में आ सकता है। कंपाउंड में ए डजन ऑफ 20 पीसेस, मैट्रिक टन ऑफ द 1000 केजी, समझे, क्लियर है। चलिए वो लोग हाथ उठाएं जो जानते हैं कि स्टॉक ग्रुप, ये पढ़ाई दिया हूं, पिछले क्लास में बताया था और आज भी बताया हूं। स्टॉक ग्रुप अकाउंटिंग ग्रुप के समान होता है और एक समान नेचर, ब्रांड और फीचर्स वाले स्टॉक आइटम को इस सिंगल ग्रुप में रखा जा सकता है, जिसे क्या बोलते हैं, स्टॉक ग्रुप कहा जाता है। जैसे सभी प्रकार के टेलीविजन के आइटम्स को हम एक टेलीविजन ग्रुप क्रिएट करके उसके भीतर रख सकते हैं। अब चाहे एलजी का हो, चाहे सैमसंग का हो, चाहे एमआई का हो, चाहे टीसीएल का हो, किसी भी कंपनी का टीवी हो, उसका एक ग्रुप क्या रहेगा, टीवी। अब ऐसा तो है नहीं ना कि टीवी से दूसरा हो जाएगा, बोलो, टीवी है तो टीवी नाम रहेगा, ठीक है, चाहे कंपनी दूसरा कोई भी हो, कोई उसे मतलब नहीं है। और टैक्स भी एक ही समान है, ऐसा नहीं कि एलजी वाला 18% लेगा और सैमसंग वाला 12% लेगा। हाँ, रेट दोनों का अलग अलग हो सकता है, वही साइज वही स्क्रीन, ठीक है, सैमसंग से खरीदोगे तो 12 पड़ जाएगा, एलजी से खरीदोगे तो 11 पड़ जाएगा, बोलो। तो अलग अलग है, ब्रांड के ऊपर है, फीचर्स के ऊपर है। फीचर्स भी सेम रहते हैं, उस कंपनी के नाम के ऊपर होता है, ठीक, वही फीचर्स वही वारंटी, दूसरे कंपनी के खरीदोगे तो 10 में मिलेगा, वही फीचर्स वही वारंटी, दूसरे कंपनी का खरीदो तो 12,000 मिल जाएगा। तो उस कंपनी का मार्केट में कितना विश्वास बनाया है और कितना उस पर भरोसा है लोगों का, उस हिसाब से लोग खरीदते हैं। कई बार ऐसा हो तो वही सामान मिलता है 9 रुपए में नहीं खरीदते, वही 11 में मिलता है तो खरीद लेते हैं, पर उस ब्रांड पे भरोसा रहता है, इस पे भरोसा नहीं, पता नहीं मिलावटी हो या क्या है, क्या दिक्कत है, इसलिए हम लोग अपने हिसाब से लोग करते हैं। हाँ, चलिए उसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पे गोडाउन हमने अभी बताया है, वह प्लेस जहाँ पे हम गुड्स को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, रखते हैं, उसे क्या बोलते हैं, गोडाउन कहा जाता है। जैसे वेयर हाउस, शॉप, पडरौना, छावनी, रामकोला, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। जहां जहां हमारा गोडाउन है, वहां जहां जहां सामान रखते हैं उसे बोलते हैं गोडाउन। और लास्ट है स्टॉक आइटम। तो अभी मैंने बताया है कि स्टॉक आइटम का उनके फीचर्स के आधार पर वर्गीकरण करना होता है। स्टॉक कैटेगरी का प्रयोग किया जाता है, जैसे टेलीविजन को स्मार्ट टीवी और नॉर्मल टीवी के आधार पर बांटा जा सकता है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इससे आ रहा है, क्या क्या आ रहा है जी, एक फोन से भी चला रहे हो एंड्रॉइड जैसा, ठीक है, और एक नॉर्मल भी आ रहा है, हो जाएगा ना। तो चलिए आप लोग अपने हिसाब से क्या करना, इसको बना लेना। लेकिन ज्यादातर हम लोग कैटेगरी में कंपनी का नाम देते हैं, क्या देते हैं, कंपनी का नाम। डेल का है, लेनोवो का है, एसर का है, इंटेक्स का है, हवाई का है, या हवाई जिसका हो, ठीक है, वो हमें मेंशन करना होता है। चलिए ये तो कहानी था इसका कि क्या होता है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको बना के देखते हैं कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। तो देखो यही दिया है बिजनेस सिनारियो, तो ये पुराना रिकॉर्ड यही दिया है। तो देखो लिखा गया है ना, गायत्री मोबाइल्स आर इनटू होलसेल एंड रिटेल सेल ऑफ मोबाइल फोन। जो गायत्री मोबाइल्स वाले क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, वो सेल कर रहे हैं, होलसेल रिटेल दोनों सेल कर रहे हैं। हाँ, दे डील इन द डिफरेंट मोबाइल ब्रांड,
लाइक रेडमी, रियलमी, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, नोकिया। ठीक है, मतलब कंप्यूटर बेचते बेचते, कंप्यूटर पढ़ाते पढ़ाते मोबाइल बेचने लगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये बिजनेस सिनारियो बताया जा रहा है कि जो गायत्री मोबाइल्स वाले हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, होलसेल भी फोन बेच रहे हैं, रिटेल भी बेच रहे हैं, और बहुत सारे ब्रांड पे डील कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने कुछ नाम यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो वही हम लोग को क्या करना है, पिछले साल को जो बचा है वही हमको यहाँ पे चढ़ाना है। क्या करना है, चढ़ाना है। अब कैसे चढ़ाएंगे, चलिए देखते हैं एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। तो आप बताओ, यहाँ पे कॉलम बनाया गया है ना, स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, एचएसएन कोड, जीएसटी, गोडाउन, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। इसमें से कोई ऐसा नाम है जो आपको लग रहा है कि नया है हमारे लिए, बता दो तो। सब पढ़ाया हूँ। स्टॉक आइटम क्या होता पढ़ाया हूँ, ग्रुप क्या होता पढ़ाया हूँ, कैटेगरी क्या होता पढ़ाया हूँ, एचएसएन कोड क्या होता तो भी वो भी पढ़ाया हूँ। बोलो, जीएसटी कितना परसेंट क्या है वो भी समझाया हूँ, गोडाउन बताया, अभी बताया, क्वांटिटी भी बताया, रेट और अमाउंट पाने से पता है आपको। मतलब देखो, मैंने पढ़ाया था, बताया था कि बाबू गुड्स पे जो लगता है कोड उसे बोलते हैं एचएसएन कोड, और हमको याद नहीं करना होता है, वो बिल पे मिलता है, बस हमको देख देख के क्या करना होता है, चढ़ाना होता है। तो देखो बताया जा रहा है, जो लेनोवो K6 नोट है वह क्या है, तो स्टॉक आइटम है। और यह बताओ, ये सब फोन है ना जी, इसीलिए इसका ग्रुप क्या रखा गया है, स्मार्टफोन। उसके बाद से है क्या, स्टॉक कैटेगरी, मतलब किस कंपनी का है, लेनोवो का, जीएसटी 18%, एचएसएन कोड 8517। कहां पे रख रहे हैं इसको, शॉप पे रखा गया है। कितना क्वांटिटी पड़ा हुआ है, 4 पीस। ठीक है, और रेट क्या है, 8,000। टोटल कितने का पड़ा हुआ है, 32,000। मतलब ध्यान देना, पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ था, ठीक है, लेनोवो K6 नोट का पड़ा हुआ था, कितना पीस, 4 पीस। वही चढ़ा रहे हैं, वही क्लोजिंग इस साल का क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। और यही देखो, यहाँ पे जब नीचे आओगे तो यही पे देखो डिटेल बताया गया, कितने का, 3,20,000 का। अब यही हम चढ़ा देंगे ना, तो जो बैलेंस शीट में डिफरेंस आ रहा था वो गायब हो जाएगा, तब हमारा बैलेंस शीट सही मैच करेगा। आपको सर कहाँ दिख रहा था, तो याद करो, हम पढ़ाए थे। बैलेंस शीट में जब जाओगे तो आज भी देखो 3,20,000 का क्या है, डिफरेंस है ना। चलो मैं आज बता रहा हूँ, देखो कैसे गायब हो रहा है। अब बनेगा कैसे, तो बनाने का देखो प्रोसेस में लिखा गया है, कहाँ कहाँ कैसे जाओगे, तो यहाँ तुम लोग पढ़ लेना, मैं डायरेक्टली यहाँ से बना रहा हूँ, पढ़ पढ़ के जाके करना। आता हूं कहां पे, गेट वेब टैली क्रिएट। क्रिएट में आने बाद से इन्वेंट्री मास्टर में आना ना जी, पहले क्या बनाना है, तो चलो हम पहले ग्रुप बना लेते हैं। स्टॉक आइटम बीच में बनाएंगे, स्टॉक ग्रुप। तो क्या क्या ग्रुप बना ले जी, तो ग्रुप कई सारे बनाना है, स्मार्टफोन, आईफोन, सॉफ्टवेयर, ईयरफोन, हेडफोन, बहुत ज्यादा बनाना है। तो आ जाता हूँ और एक एक करके बना लेता हूँ। हाँ, एक बार बना लोगे तो बार बार बनाने की जरूरत नहीं होगा, जब जरूरत पड़ेगा ले लेंगे। स्मार्टफोन करा अंडर ग्रुप, क्या इसका भी कोई बॉस है, ये भी किसी के अंतर्गत है, मतलब नहीं सर ये प्राइमरी है, उसके नीचे आएंगे। और यही पे लिखा है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, मतलब इस प्रोडक्ट पे कितना परसेंट जीएसटी है यह मेंशन करना चाहते हो तो यस करो, जीएसटी डिटेल देना चाहते हो तो यस करो, नहीं तो छोड़ दो। हम देना चाहते हैं क्योंकि ग्रुप में देंगे तो अच्छा रहेगा, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे, यस। अब यस करोगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। अब पूछा जाएगा डिस्क्रिप्शन, तो हम फिर से बता देंगे जो है उसके बारे में। एचएसएन कोड, और देखो सेक कोड मैंने पढ़ाया था ना आपको, सेक कोड किस पे लगता है, सर्विस पे। तो यहाँ पे तो एचएसएन कोड दिया है, क्या दिया, 8517, तो लिख देंगे 8517। अब देखो यहाँ पे और ऑप्शन आ गया, टैक्सेबल है, एग्जेम्प्टेड है। तो याद करो क्या पढ़ाया था हमने, जिसमें टैक्स चार्ज होगा उसे बोलते हैं टैक्सेबल, और जिसमें चार्ज ना उसे बोलते हैं एग्जेम्प्टेड। तो आप बताओ यहाँ पर क्या लेंगे, एग्जेम्प्ट ले या टैक्सेबल ले,
जी टैक्सेबल लेंगे इंटर। अब पूछा जाएगा कितना परसेंट है, तो याद है आपको IGST CGST GST पढ़ाया था, तो देखो ये भी पूछा जाता है इंटीग्रेटेड टैक्स क्या है, ठीक है, तो बोला 18%। अब देखो जैसे 18% लिखूंगा ना तो 9% अपने आप आ जाएगा, 9%। आ रहा है, बस इंटर दबाएंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ये पहला बन गया। दूसरा स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन है तो बनाना नहीं है, आईफोन, बस पेस्ट। ये क्या है जी, ये कौन आईफोन है, ज्यादा कॉपी हो गया, देख रहे हो ज्यादा हो गया, क्या करें, यस पेस्ट। क्या, हाँ वही बना रहे, क्या लिख दिए, हाँ तो बैक आते हैं, आईफोन बनाएंगे जी, होशियार हो तो, आईफोन, यस आईफोन। क्या है चेसन कोड, 8517, क्या रखेंगे, टैक्सेबल, कितना, बस। उसके बाद क्या है, सॉफ्टवेयर है, क्या करेंगे, यस पेस्ट। क्या चेसन कोड है, 8523, क्या रखेंगे, टैक्सेबल, कितना परसेंट, 18%। उसके बाद क्या है, स्मार्टफोन तो हो ही गया जी ना, क्या है यहाँ पे, यस पेस्ट, कितना है, 8518, क्या रहेगा, टैक्सेबल, कितना, बोलो। उसके बाद क्या है, हेडफोन, उसके बाद यस हेडफोन, सेशन कोड 8518, क्या रहेगा, टैक्सेबल, कितना परसेंट हो जाएगा। अब बैक आएंगे, बताओ क्या बना दिए, ग्रुप बना दिया ना, अब क्या बनाना हमको, अब हमको कैटेगरी बनाना भी, क्या बनाना है, कैटेगरी। तो बताओ किस किस कंपनी का है, लेनोवो, हवाई, एप्पल, अकाउंटिंग, सैमसंग, मतलब उसके फीचर्स के हिसाब से भी हमने दे दिया है, आप कुछ कंपनी के नाम से सब दे दिया है, तो चलो बनाओ जल्दी जल्दी। क्या करेंगे यहाँ पे, स्टॉक कैटेगरी में आ जाएंगे, पेस्ट, इसमें कुछ नहीं करना, बस हो गया, बन गया, हवाई, क्या, पेस्ट इंटर, बन गया। इससे दूसरा कोई डिटेल नहीं देना हमको। अगला क्या है, एप्पल, उसके बाद अकाउंटिंग, उसके बाद सैमसंग, उसके बाद सोनी, उसके बाद ऑफिस सॉफ्टवेयर, उसके बाद MI, हो जाएगा। यहाँ तक कोई किसी को कोई दिक्कत, बोलो, ग्रुप बना दिया, कैटेगरी बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद से और बनाना हमको, देखो 432 4 दिया है, मतलब यूनिट है, यूनिट ऑफ मेजर, और ये पीसेस में है, इसीलिए हम आएंगे कहाँ पे, अब बैक, और आना कहाँ पे है,
यूनिट ऑफ मेजर। और क्या बनाएंगे, देखो सिंपल ऊपर दिख रहा है, लिखेंगे पीसेस। अब यहाँ पे यूनिट क्वांटिटी कोड लिखेंगे पीसेस। कर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, मैंने बोला 0। आपको सर क्यों, क्योंकि ध्यान देना, अगर ऐसा यूनिट लिए हो जिसको दशमलव में खरीदा और बेचा जाता है तो वहां पे 2 करेंगे, अगर खरीदा बेचा नहीं जाता उसको 0 ही रहने देंगे। आपको सर क्या मतलब है, जैसे मान लो रिमोट, तो इसको दशमलव में खरीदेंगे क्या, पॉइंट में खरीदेंगे क्या? ऐसा तो है नहीं कि 1 पीस, आधा पीस, 1.5 पीस दे दो, ऐसा है नहीं। तो लेकिन अगर केजी हो सकता है, ठीक है, 1 केजी या 1 केजी इतना ग्राम इतना, ठीक है, तो वहां पे मेंशन करना पड़ता है पॉइंट में। तो जब डेसिमल में देना हो, ऐसा यूनिट ले रहे हो जहाँ पे डेसिमल में मेंशन करना वैल्यू, तो उसके लिए क्या करेंगे यहाँ पे 2। अगर डेसिमल में मेंशन नहीं करना है तो 0। तो आप बताओ पीसेस में करेंगे क्या, 2 पीस, 4 पीस, 5 पीस, यही तो रहेगा कि आधा पीस रहेगा, नहीं रहेगा, इसीलिए 0 रहने देंगे। बस बन गया, इसी की जरूरत है आज। अब उसके बाद क्या बनाना है, गोडाउन कि सामान कहां पर रख रहे हैं, कहां पर रखा जा रहा है, शॉप पे और वेयर हाउस, तो बैक आएंगे और कहां जाएंगे, लोकेशन में, और क्रिएट कर देंगे क्या, शॉप, उसके बाद वेयर हाउस, बस बना दिए, बन गया सब। अब सब बनाने के बाद से अब आएंगे और स्टॉक आइटम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्टॉक आइटम। तो सुनना समझना, यहां पर ध्यान देना होगा आपको। तो स्टॉक आइटम क्या है, लेनोवो K6 नो, तो बैक आऊंगा और क्या लूंगा, स्टॉक आइटम। और यहाँ पे पूछा जाता नेम बताओ, हम पेस्ट कर दे रहे हैं क्या, लेनोवो K6 नोट, दिख रहा है आपको। उसके बाद इंटर दबा देंगे, इंटर दबा देंगे। यहीं पे पूछा जा रहा अंडर ग्रुप, तो आप बताओ क्या है, यह स्मार्टफोन है, तो यहाँ पे जो बनाया है आ जाएगा, देखो स्मार्ट आ गया, इंटर। अब करा कैटेगरी किस कंपनी का है, तो लेनोवो, लेनोवो। कर यूनिट किस में खरीदा बेचा जा रहा है, पीसेस में, तो ले लिया पीसेस, बस इंटर, इंटर। करा जीएसटी एप्लीकेबल, बोलो, हमने बोला जी एप्लीकेबल। करा सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, हम करेंगे नो। आपको सर क्यों नो, क्योंकि एक जगह भर दिया है, कहां पे भरा है जी, स्टार्टिंग में कीबोर्ड में, इसीलिए 2 जगह नहीं भरेंगे। और टाइप्स ऑफ गुड्स और क्वांटिटी, कितना पीस पड़ा हुआ है, 4 पीस, देख लो। कितना है, 4 पीस, रेट क्या है 8,000, तो ले लेंगे। लोकेशन कहां पर रख रहे हैं इसको, शॉप पे, तो यहाँ पे ले लिए 100, 4 पीस रखा जा रहा है, रेट है कितना 8,000, आगे 32,000, बोलो, अपने आप आ जाएगा, कुछ नहीं करना, इंटर एक्सेप्ट, ऐसे सब बना लोगे, सिंपल है। अब चलो, अब समझाऊंगा कम, बनाऊंगा थोड़ा फास्ट, क्योंकि रिपोर्ट हमको दिखाना है। कॉपी स्टॉक आइटम नेम, क्या है यह, स्मार्टफोन, किस कंपनी का, हवाई, पीसेस अप्लीकेबल, बस खत्म। क्वांटिटी कितना, 3 पीस। लोकेशन कहां पर रख रहे हैं, शॉप पे। रेट क्या है 12,000, बस बन गया। उसके बाद अगला क्या है, आईफोन, क्या है यह आईफोन, कैटेगरी क्या है एप्पल, यूनिट क्या है पीसेस, अप्लीकेबल कब से, क्वांटिटी 2, 3, 2, कहां पर रख रहे हैं इसको, वेयर हाउस, वेयर हाउस ले लेंगे। रेट 27,000, बन गया।
नेक्स्ट क्या है? बीजी। क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर। क्या? कौन सा सॉफ्टवेयर? अकाउंटिंग। क्या रहेगा? विशेष। क्वांटिटी 4। लोकेशन कहां पर रख रहे हैं? 100। रेट 10,000। 40 आ गया। चलो उसके बाद क्या है? सैमसंग गैलेक्सी। क्या है? अंडर ग्रुप। फोन है ना? किस कंपनी का? सैमसंग। क्वांटिटी 2। लोकेशन 100। रेट 21,000। उसके बाद क्या है? टैली। क्या है यह? सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर? अकाउंटिंग। कितना पीस? 5। कहाँ पे? वेयर हाउस। क्या रेट है? 16,000। उसके बाद से अगला है सोडियम डिया। क्या है अजी? ईयरफोन। बोलो क्या है? नहीं गधे बोलते नहीं है सब। कितना है? कोई नहीं बोलेगा, सीख लिया ना और बनाते रहिए सर जी। यार हमारी जिम्मेदारी खत्म। ठीक है, तो नहीं आएगा तो बताएंगे तुम लोग। पूछते ही इससे क्लियर होता है कहाँ कहाँ क्या लेना है। तो तुम लोग मनमौजी करते हो। कोई बात नहीं। सोच रहे हो क्या करना है? सच वही पढ़ा रहे खाली। हम बतिया ले। बतियाओ। क्या है? सॉफ्ट तो है। रेट कितना? 5। कहाँ पर रख रहे हैं? रेट हो गया। अब देखिए इतना बनाने में कहाँ जाएंगे? बैक आएंगे और उसके बाद से बैलेंस शीट में आएंगे। देखते हैं हमारा डिफरेंस वही वही का है या गायब हो गया। अब दोनों टाइप बराबर आ गया। 34 यहाँ पे भी, 34 यहाँ पे भी। अब देखो, अब अल्ट F1 दबा देंगे ना तो बिना हमारे वहां पे मेंशन किए देखो बता दिए क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 3,20,000। काम किया वहां पे और एडजस्ट हो गया यहाँ।
समाया तो ऐसे कर ले जाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ऐसे आपका भी रिपोर्ट आना चाहिए। हाँ बोलिए।